क्या आपको वो खालीपन याद है? गले में रूंधने वाला वो खालीपन जो तब आता है जब कुछ समाप्त हो जाता है। वो एहसास कि जमीन खिसक गई है, कि आपका एक हिस्सा चला गया है। आप कोशिश करते हैं, लेकिन दर्द का कोई अंत नहीं लगता और आगे बढ़ो की हर सलाह सीने में बोझ को और बढ़ा देती है। क्या होगा अगर एक अंत से उभरने के बारे में आपकी सोच पूरी तरह से गलत थी? क्या होगा अगर इस दर्द को शक्ति में बदलने का कोई तरीका हो, अपनी भावनाओं को नजरअंदाज किए बिना? क्या होगा अगर ये यात्रा वास्तव में आपकी सबसे बड़ी नई शुरुआत हो? स्टोइक ऋषि सेनेका ने लुसीलियस को अपने पत्रों में हमें याद दिलाया था, ये इसलिए नहीं है कि चीजें कठिन हैं कि हम साहस नहीं करते, बल्कि इसलिए है कि हम साहस नहीं करते कि वे कठिन हो जाती हैं। ये वाक्य गहरे तक गूंजता है जब हम किसी रिश्ते के अंत के बारे में बात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। समाज हमें इस विचार की ओर धकेलता है कि शोक एक ऐसा बटन है जिसे आप अपनी मर्जी से चालू या बंद कर सकते हैं, एक ऐसा चरण जिसे जितनी जल्दी हो सके पार कर लिया जाए, लगभग आपकी करने योग्य कार्यों की सूची के एक कार्य की तरह। लेकिन आप जानते हैं अंदर ही अंदर कि ऐसा नहीं है। दर्द वास्तविक है, भ्रम स्पष्ट है और बिना भावनाओं को समझे आगे बढ़ने का दबाव अक्सर हमें और भी पंगु बना देता है। क्या आप जो महसूस करते हैं उसे महसूस करने के लिए खुद को कमजोर महसूस करते हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक जटिल यात्रा है जिसके लिए जबरदस्ती की मुस्कान या सतही इनकार से कहीं अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए साहस चाहिए, सच्चाई चाहिए। मैं जानता हूं कैसा लगता है, विश्वास कीजिए, मैंने भी ऐसे क्षण देखे हैं जब मैं केवल यही चाहता था कि दर्द गायब हो जाए, कि अतीत मिट जाए। मैं सोचता था कि उदासी मेरी विफलता का प्रतीक है, कि मैं पर्याप्त मजबूत नहीं था। लेकिन मैंने स्टोइक दर्शन की बुद्धिमत्ता के माध्यम से सीखा कि वास्तविक विजय का मार्ग इनकार नहीं, बल्कि स्वीकारता और सचेत क्रिया है। ये अतीत को मिटाने के बारे में नहीं है, बल्कि अनुभव को आत्मसात करने, उससे सीखने और अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान बनकर उभरने के बारे में है। ये इस बारे में नहीं है कि आप कौन थे या आपने क्या जिया, उसे भूल जाएं, बल्कि ये सीखने के बारे में है कि यादें आपको जकड़े नहीं और ना ही वे आपके वर्तमान को छीन लें। इस वीडियो में हम शोक और पुनर्निर्माण के रहस्यों को उजागर करेंगे। मैं आपको 5 स्टोइक सिद्धांत यानी स्तंभ प्रस्तुत करूंगा, जो न केवल आपको दर्द और अनिश्चितता के इस मौके से उभरने में मदद करेंगे, बल्कि इसे गहरे व्यक्तिगत विकास के अवसर में बदल देंगे, एक अडिग लचीलापन विकसित करते हुए जो आपके शेष जीवन के लिए काम आएगा। ये खुशी का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि वास्तविक आंतरिक स्वतंत्रता का एक नक्शा है। यदि ये आपके जीवन या आपकी भावनाओं से मेल खाता है, यदि आपको लगता है कि इस अध्याय को पलटने का समय आ गया है, तो नीचे नई शुरुआत यानी रीकोमेसो कमेंट करें और हम इस यात्रा में साथ चलेंगे। क्या आप अभी जो दर्द महसूस करते हैं वो लड़ने वाला दुश्मन है या समझने वाला दूत? इस पर एक पल के लिए सोचिए। अधिकांश लोग वास्तविकता से लड़ने की कोशिश करते हैं, जो हो चुका है और जिसे बदला नहीं जा सकता, उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लड़ाई मेरे दोस्त शुरू होने से पहले ही हार चुकी होती है। ये एक ऐसी जंग जिसे आप कभी नहीं जीतेंगे। आप सोचते हैं कि यदि आप कुछ अलग कर सकते थे तो परिणाम कुछ और होता। आप खुद को लगातार दोषी ठहराते हैं, हर अनकहे या कहे गए शब्द पर पछताते हैं, या लगातार यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा आपके साथ हुआ। अतीत के बारे में ये लगातार मनन, जो हो चुका है और अपरिवर्तनीय रूप से आपके नियंत्रण से बाहर है, एक दुष्चक्र है जो आपकी जीवन ऊर्जा को सोख लेता है, आपकी नींद चुरा लेता है और किसी भी वास्तविक प्रगति को रोकता है। आप दर्द में फंसे रहते हैं, इस भ्रम को पोषित करते हैं कि आप अपरिहार्य को बदल सकते थे, और यह भ्रम एक कारागार है। अगर ऐसा होता तो एक और जंजीर है,
सम्राट दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने अपने ध्यान यानी मेडिटेशंस में हमें परिवर्तन के पहले कदम के रूप में स्वीकृति के महत्व के बारे में सिखाया। स्टोइकों ने अपनी गहरी बुद्धिमत्ता में समझा कि शांति और आंतरिक शांति की कुंजी एक मूलभूत अंतर में निहित है, जो हमारे नियंत्रण में है और जो नहीं है उसे अलग करना। किसी रिश्ते का अंत, दूसरे के कार्य और निर्णय, बीता हुआ समय, जो शब्द कहे गए या नहीं, ये सब आपके नियंत्रण से बाहर है। यह एक पूर्ण सत्य है। केवल एक चीज जिसे आप नियंत्रित करते हैं, और यह एक असीम शक्ति है, वह घटनाओं के प्रति आपकी धारणा और आपकी प्रतिक्रिया है। आपकी व्याख्या, आपका चुनाव कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे। यहाँ बताया गया है कि आप इस बुद्धिमत्ता को आज अभी कैसे लागू करना शुरू कर सकते हैं। नियंत्रण के द्वंद्व का अभ्यास करना शुरू करें। एक मानसिक सूची बनाएं, या यदि आप चाहें तो एक कागज पर लिखें उन सभी चीजों की जो आपको परेशान करती हैं, समाप्ति से संबंधित सभी चिंताओं और विचारों की। प्रत्येक वस्तु के बगल में पूरी ईमानदारी से खुद से पूछें, क्या यह अभी मेरे नियंत्रण में है? यदि उत्तर नहीं है, जैसे दूसरे का निर्णय, बीता हुआ समय, गुस्से में या भावनाओं के आवेश में कहे गए शब्द, तो पूर्ण स्वीकृति का अभ्यास करें। यह पसंद करना नहीं है, यह स्वीकार करना है कि यह वास्तविकता है। इस बोझ को छोड़ दें। यदि उत्तर हाँ है, जैसे आपकी प्रतिक्रिया, आज आपका रवैया, खुद की देखभाल के लिए आपके अगले कदम, तो अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा इरादा ठीक वहीं केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, उसने या उसने मुझे क्यों छोड़ा पर मनन करने के बजाय इस पर ध्यान दें कि मैं आज अपनी देखभाल कैसे कर सकता हूँ, या मेरे ठीक होने और व्यक्तिगत विकास के लिए अगले कदम क्या हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ हटा देता है और आपको कार्य करने, निर्माण करने के लिए तैयार करता है। जब आप इस महत्वपूर्ण अंतर में महारत हासिल कर लेंगे, तो अदृश्य जंजीर टूट जाएगी जो आपको अतीत से बांधे हुए थी। आप परिस्थितियों का शिकार होना, दर्द की लहरों में बहने के बजाय अपनी आंतरिक शांति के स्वामी, अपने स्वयं के जहाज के कप्तान बन जाएंगे। दर्द तुरंत गायब नहीं होगा, यह अवास्तविक होगा, लेकिन यह आपको पंगु बनाने, आपको बंधक बनाने की शक्ति नहीं खोएगी। यह आपकी शक्ति का उत्प्रेरक, आपके सहज लचीलेपन की याद दिलाएगा। यह आपको अगले कदम, अगले रहस्योद्घाटन के लिए तैयार करता है। स्वीकृति के इस पहले महत्वपूर्ण कदम में आप अपनी स्वतंत्रता के बीज बो रहे हैं। अभी कमेंट्स में लिखें, मैं उसे स्वीकार करता हूँ जिसे मैं नहीं नियंत्रित कर सकता। इसे अपनी शक्ति की घोषणा बनने दें। लेकिन यहाँ वह बात है जिसे लगभग कोई भी इस स्वीकृति के बारे में नहीं समझता। इसका मतलब निष्क्रियता या निष्क्रियता नहीं है। इसके विपरीत यह उस चीज के लिए दरवाजा खोलती है जो वास्तव में मायने रखती है, उस चीज के लिए जो आप वास्तव में हैं। क्या आप अब खुद को छोटा महसूस करते हैं, टूटा हुआ, अधूरा? एक रिश्ता खत्म हो सकता है, लेकिन आपका मूल्य, आपका सार, आपकी गरिमा, वे कहीं नहीं जाते। या क्या वे जाते हैं? जरा सोचिए। आपने अपने आत्मसम्मान और व्यक्तिगत मूल्य को किसी रिश्ते के अस्तित्व या उसकी सफलता से जोड़ने की गलती की है। ऐसा लगता है जैसे आपकी पहचान किसी और की उपस्थिति से बंधी हुई थी। जब ये खत्म होता है तो आपको लगता है कि आपका एक हिस्सा खो गया है, कि आपका मूल्य ड्रास्टिकली कम हो गया है, कि आप अब वैसे नहीं हैं। यह एक खतरनाक भावनात्मक निर्भरता की ओर ले जाता है, जहां बाहरी सत्यापन आपके अपने आत्मबोध से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यह एक खालीपन पैदा करता है जिसे कोई अन्य व्यक्ति या रिश्ता स्थायी रूप से नहीं भर सकता। आप मानते हैं कि आपको पूर्ण महसूस करने के लिए किसी की आवश्यकता है, कि आपकी खुशी हम पर निर्भर करती है। एपिस्टेटस, एक और महान स्टोइक विचारक, अपने प्रवचनों यानी डिस्कोर्सेज में हमें याद दिलाते हैं, यह वह नहीं है जो आपके साथ होता है, बल्कि यह कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, जो मायने रखता है।
स्टोइकों ने जोर देकर कहा कि हमारा मूल्य संपत्ति, सामाजिक स्थिति, शारीरिक सुंदरता या यहां तक कि रिश्तों में भी नहीं है। हमारा मूल्य हमारे गुणों, हमारे चरित्र, तर्क करने की हमारी क्षमता, जो अच्छा, न्यायपूर्ण और साहसी है उसके अनुरूप विकल्प चुनने की हमारी क्षमता में निहित है। आपका मूल्य अंतर्निहित, आंतरिक, अविच्छेद्य है। इसे किसी भी बाहरी परिस्थिति से नहीं छीना जा सकता, यहां तक कि उस प्रेम का अंत भी जो सब कुछ लगता था। आप अपने अस्तित्व के लिए मूल्यवान हैं। आप जो हैं उसके लिए मूल्यवान हैं, किसी और व्यक्ति से स्वतंत्र। यहां बताया गया है कि आप आज अपने मूल्य की पुष्टि कैसे कर सकते हैं और एक अटूट नींव का निर्माण कैसे शुरू कर सकते हैं। अपनी उन खूबियों और उपलब्धियों की सूची बनाना शुरू करें, बड़ी और छोटी, जिनका समाप्त हुए रिश्ते से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। आपकी अनूठी ताकतें क्या हैं? आपके अटल मूल्य क्या हैं? आपके चरित्र के कौन से गुण आपको आप बनाते हैं? उन गतिविधियों में समय, इरादे के साथ समर्पित करें जो आपकी व्यक्तिगत पहचान को मजबूत करती हैं। जिन शौकों को आपने छोड़ दिया था, कुछ नया सीखना, व्यक्तिगत परियोजनाएं जो आपको जुनून देती हैं, अपने लिए नितांत आवश्यक रूप से खुद में निवेश करें। उदाहरण के लिए, यदि आप हमेशा एक नई भाषा सीखना चाहते थे, किसी खेल को फिर से शुरू करना चाहते थे या किसी किताब में गहराई से उतरना चाहते थे, तो अब सही समय है। रोजमर्रा की छोटी जीत का जश्न मनाएं, अपने प्रयासों को पहचानें। यह एक ठोस और अटूट आत्मसम्मान के पुनर्निर्माण का आधार है जो बाहरी सत्यापन पर निर्भर नहीं करता है। किसी और चीज के बारे में सोचने से पहले अपनी नींव को मजबूत करें और वह नींव आपका अभयारण्य होगी। जब आप अपने आंतरिक मूल्य की पुष्टि करेंगे तो आप बाहरी अनुमोदन की अंतहीन और थका देने वाली तलाश से मुक्त हो जाएंगे। समाप्ति का दर्द, जो पहले एक व्यक्तिगत विफलता लगता था, आपकी अपनी लचीलेपन की, आत्मनिर्भरता की, आपकी पूर्णता की एक शक्तिशाली याद दिलाएगा। आप एक अधिक पूर्ण व्यक्ति बन जाएंगे, खुद पर अधिक सुरक्षित, ऐसी शक्ति और प्रामाणिकता बिखेरेंगे जो आपके जीवन में स्वस्थ, वास्तविक और आपके सच्चे स्वयं के अनुरूप चीजों को आकर्षित करेगी। और ये हमें कुछ और भी शक्तिशाली की ओर, दर्द को देखने के एक नए तरीके की ओर ले जाता है। ये हमें कुछ और भी शक्तिशाली की ओर ले जाता है। दर्द दुश्मन नहीं है, ये कमजोरी का संकेत नहीं है, ये वास्तव में एक गुरु है। लेकिन उसके द्वारा भस्म हुए बिना उससे कैसे सीखा जाए, उसे ऐसी चीज में कैसे बदला जाए जो आपको ऊपर उठाए। दर्द मानवीय अनुभव का एक अपरिहार्य हिस्सा है, लेकिन लंबे समय का दुख, वो आत्मदया जो आपको पंगु बना देती है, एक चुनाव है। आप अपने दर्द के साथ क्या करते हैं? क्या आप उसे आपको परिभाषित करने, आपको छोटा करने देते हैं, या उसे खुद के एक अधिक मजबूत और बुद्धिमान संस्करण की ओर धकेलने के लिए उपयोग करते हैं? आपने खुद को दर्द से भस्म होने दिया है, उसे एक असहनीय बोझ के रूप में देखा है, कुछ ऐसा जिसे हर कीमत पर टाला जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए या दबाया जाना चाहिए। पीड़ित की ये मानसिकता कि ये मेरे साथ हो रहा है, आपको उन मूल्यवान सबकों को निकालने से रोकती है जो अनुभव आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। ये आपको आत्मदया और ठहराव के चक्र में रखता है, जहां अतीत आपके मन में अनंत काल तक दोहराया जाता है। आप दर्द के क्यों पर अटके रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों, बजाय इसके कि किस लिए पर ध्यान दें, विकास के एक बहुत बड़े अवसर को खो देते हैं। आप मानते हैं कि दर्द कमजोरी का संकेत है, न कि मानवता का, कि आप जीवित हैं और महसूस कर रहे हैं। सेनेका ने लुसिलियस को अपने पत्रों में तर्क दिया, हमें जो भी कठिनाई मिलती है वो सद्गुण का अभ्यास करने का अवसर है। स्टोइकों के लिए अप्रतिकूलता कोई यादृच्छिक बाधा या दंड नहीं है, ये वास्तव में एक प्रशिक्षण मैदान है, चरित्र विकास का अखाड़ा है। समाप्ति का दर्द इस स्टोइक लेंस से देखा जाए तो धैर्य, लचीलापन, गहरा आत्मज्ञान और अडिग साहस विकसित करने का एक सुनहरा अवसर है।
ये आपकी आत्मा को तराशने के लिए एक शक्तिशाली औजार है, आपको अधिक मजबूत और अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए, न कि उसे तोड़ने के लिए। ये वो भट्टी है जहां इस्पात को तपाया जाता है। यहाँ बताया गया है कि आप आज अपने दर्द को उद्देश्य में कैसे बदल सकते हैं। अमोर फाटी का अभ्यास करें, अपने भाग्य से प्रेम, जो कुछ भी होता है उसकी भावनात्मक स्वीकारता, इसलिए नहीं कि आप दर्द पसंद करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप इसे जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा और सबसे महत्वपूर्ण सीखने का एक स्रोत समझते हैं। एक डायरी के साथ या ध्यान में चिंतन करें, ये अनुभव मुझे क्या सबक दे रहा है, मैं इससे कैसे विकसित हो सकता हूँ, इसने मुझ में कौन सी कमजोरियां या अनदेखे पहलू विकसित किए हैं जिन्हें मैं मजबूत कर सकता हूँ। शायद आपको अधिक आत्मविश्वास विकसित करने की आवश्यकता है, या अधिक स्पष्ट सीमाएं स्थापित करना सीखना है, या अपनी जरूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना है। इन सबकों को ठोस और सचेत कार्यों में बदलें। उदाहरण के लिए, यदि दर्द अधिक स्वायत्तता की आवश्यकता को प्रकट करता है, तो एक स्वतंत्र परियोजना शुरू करें। यदि यह संचार समस्याओं को प्रकट करता है, तो इस कौशल को बेहतर बनाने के लिए किताबें, पाठ्यक्रम या संसाधन खोजें। दर्द एक मार्गदर्शक बन जाता है, एक कंपस, ना कि कोड़े मारने वाला जल्लाद। जब आप दर्द को उद्देश्य में बदल देंगे, तो यह एक दम घोटने वाला बोझ होना बंद हो जाएगा और एक शक्तिशाली इंजन बन जाएगा जो आपको आगे बढ़ाता है। आप न केवल समाप्ति पर विजय प्राप्त करेंगे, बल्कि एक ऐसी बुद्धिमत्ता, गहराई और शक्ति के साथ अनुभव से उभरेंगे जो पहले आपके पास नहीं थी। आपका जीवन एक नया अर्थ प्राप्त करेगा, आपके व्यक्तिगत विकास में निहित, और आप अडिग शांति के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप हर चीज से सीख सकते हैं। अब अगला सिद्धांत समय के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उसे चुनौती देगा। अब अगला सिद्धांत समय के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उसे चुनौती देगा। पुरानी मान्यता कि समय सब घावों को भर देता है, यह मदद करता है, हाँ, लेकिन वास्तविक उपचार, स्थायी उपचार बाहर से नहीं आता, यह भीतर से आता है। क्या आप इंतजार कर रहे हैं या खुद को ठीक करने के लिए कार्य कर रहे हैं? क्या आप उम्मीद करते हैं कि समय सभी घावों को भर देगा? यह निश्चित रूप से राहत दे सकता है, लेकिन वास्तविक स्थायी उपचार बाहर से नहीं आता, यह भीतर से पैदा होता है। क्या आप अपना आंतरिक किला बना रहे हैं या किसी के आकर आपको बचाने का इंतजार कर रहे हैं? आपने अपनी खुशी और भावनात्मक कल्याण की जिम्मेदारी बाहरी कारकों पर डाल दी है। एक नया रिश्ता, एक लगातार व्याकुलता या निष्क्रिय आशा कि समय अपने आप सब कुछ ठीक कर देगा। यह निष्क्रियता आपको भावनात्मक वापसी के प्रति संवेदनशील बनाती है, हर याद, हर ट्रिगर पर। यह आपकी अपनी भावनाओं को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने की क्षमता विकसित करने से रोकता है, अपने स्वयं के आंतरिक संसार के स्वामी बनने से रोकता है। आप छोड़े गए खालीपन को भरने के लिए लगातार व्याकुलताएं या नए संबंध खोजते हैं, बजाय इसके कि अपने भीतर एक ठोस और अटूट भावनात्मक आधार बनाएं। आप मानते हैं कि खुशी केवल जोड़े में मौजूद है, कि पूर्णता केवल दूसरे के साथ ही संभव है। मार्कस ऑरेलियस ने अपने ध्यान यानी मेडिटेशंस में हमें सिखाया कि आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। स्टोइक स्वायत्तता, अलगाव या एक अलग द्वीप होने के बारे में नहीं है, यह आत्मा की स्वतंत्रता के बारे में है, अपनी शांति और अपनी खुशी को खुद में खोजने की क्षमता के बारे में है, बाहरी अस्थिर परिस्थितियों में नहीं। यह अपना सुरक्षित ठिकाना बनने की क्षमता है, आपके बाहर आने वाले तूफानों के बावजूद शांति विकसित करने की क्षमता है। यह अपने आंतरिक संसार पर महारत है, यह समझ है कि आपकी शांति को आपके अलावा कोई नहीं दे सकता या छीन नहीं सकता। यहाँ बताया गया है कि आप आज इस भावनात्मक स्वायत्तता को कैसे विकसित करना शुरू कर सकते हैं। स्टोइक ध्यान और चिंतनशील डायरी लेखन का अभ्यास करें।
अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखने के लिए रोज 10 से 15 मिनट समर्पित करें। उन्हें दूर करने की कोशिश ना करें, बस देखें। खुद से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? क्या मैं इस पर अपना दृष्टिकोण बदल सकता हूं? इस भावना के प्रति मेरी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी चुनौतियों, अपने सबकों और अपनी कृतज्ञताओं के बारे में लिखें। स्व देखभाल की दिनचर्या विकसित करें जो आपके मन और शरीर को पोषित करे। नियमित व्यायाम, स्वस्थ और सचेत भोजन, पर्याप्त और आरामदायक नींद। एक मानसिक अभयारण्य बनाएं, शांति का एक स्थान जहां आप बाहरी दुनिया के कैओस के बीच भी शांति पाने के लिए पीछे हट सकते हैं। खुशी के बाहर से आने का इंतजार ना करें, उसे अपने भीतर बनाएं, ईंट ईंट करके, दिन ब दिन, अनुशासन और इरादे के साथ। यही सच्ची स्वतंत्रता है। जब आप भावनात्मक स्वायत्तता विकसित करेंगे तो आप अटूट बन जाएंगे। बाहरी उतार चढ़ाव, दूसरों की राय, जीवन की परिस्थितियां आपके मन की स्थिति पर कम शक्ति रखेंगी और आप अपने भीतर शक्ति और शांति का एक अटूट स्रोत खोजेंगे जिसके बारे में आप जानते भी नहीं थे कि वह मौजूद है। आप पूर्ण महसूस करने के लिए अब किसी और व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि आप पहले से ही पूर्ण समग्र होंगे। यह न केवल आपको गरिमा के साथ समाप्ति पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि किसी भी भविष्य के रिश्ते के लिए एक ठोस आधार बनाने में भी मदद करेगा, जो आपकी अपनी परिपूर्णता में निहित होगी, न कि जरूरत में। यह हमें हमारे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर ले जाता है। यह हमें हमारे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर ले जाता है। वास्तविक स्वतंत्रता अकेले रहना नहीं है, खुद को अलग करना नहीं है, बल्कि खुद के साथ शांति में रहना है, ताकि फिर दुनिया के साथ अधिक प्रामाणिक तरीके से जुड़ सकें। लेकिन इस शांति को कैसे प्राप्त करें और आगे क्या है उसे कैसे पुनर्परिभाषित करें? क्या प्यार खत्म हो गया, या जिस तरह से आप उसे देखते थे उसे तत्काल पुनर्परिभाषा की आवश्यकता थी? क्या भविष्य खाली और डरावना लगता है, या यह एक खाली कैनवस है जो आपकी उत्कृष्टता का इंतजार कर रहा है? यह इंतजार कर रहा है कि आप अपने जीवन के अलाकार बने। आपको प्रेम के प्रति एक सीमित दृष्टिकोण है, इसे विशेष रूप से और कठोरता से एक रोमांटिक साझेदारी से जोड़ते हुए। परिणाम स्वरूप आप एक रिश्ते के अंत को प्यार करने या प्यार किए जाने की अपनी क्षमता का अंत मानते हैं, जैसे कि आपका स्नेह का स्रोत सूख गया हो। आप एक नए अनंत संभावनाओं से भरे भविष्य का निर्माण करने के बजाय खोई हुई चीजों, अतीत की यादों पर आधारित भविष्य की कल्पना करते हैं। यह रिस्ट्रिक्टिव दृष्टिकोण आपको दुनिया में मौजूद प्रेम के विभिन्न और समृद्ध रूपों, भाईचारा, परिवार, स्वयं के प्रति, मानवता के प्रति, अपने जुनून के प्रति और भविष्य में मौजूद अनंत अवसरों को देखने से रोकता है, जिससे आप अतीत के भूतों में फंसे रहते हैं। आप मानते हैं कि खुशी केवल जोड़े में मौजूद है, कि पूर्णता केवल एक दूसरे के साथ ही संभव है। एपिस्टीटस ने अपने एनकेरिडियन में हमें सिखाया कि हमें खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि जीने के लिए खाना चाहिए। उसी तरह हम केवल एक रिश्ते के लिए नहीं जीते हैं, बल्कि रिश्ता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, लेकिन हमारी पूर्ण अस्तित्व का केवल एक हिस्सा है। ओइकेयोसिस, संबद्धता की स्टोइक अवधारणा हमें याद दिलाती है कि हम स्नेह के सकेंद्रित वृत्त का हिस्सा हैं, जो हमसे शुरू होकर परिवार, दोस्तों, समुदाय और पूरी मानवता तक फैलता है। प्रेम एक सद्गुण है जो कई रूपों में प्रकट होता है, और सबसे मौलिक, अन्य सभी का आधार स्वयं के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान है। यहाँ बताया गया है कि आप आज से शुरू करके अपने जीवन में प्रेम और भविष्य को कैसे पुनर्परिभाषित कर सकते हैं। इसे उस चीज तक सीमित न करें जो आपने खो दी है। सचेत आत्म देखभाल और निरंतर आत्म सुधार के माध्यम से आत्म प्रेम विकसित करें। इसे एक कार्य के रूप में नहीं, बल्कि आप कौन हैं उसका उत्सव के रूप में देखें।
अपने स्नेह के अन्य वृत्तों में समय और ऊर्जा का निवेश करें। उन दोस्तों को मजबूत करें जो आपको ऊपर उठाती हैं। परिवार के साथ फिर से जुड़ें, अपने समुदाय में सक्रिय रूप से शामिल हों, स्वयं सेवा करें या किसी ऐसे कारण का समर्थन करें जिसमें आप विश्वास करते हैं। अपने लिए एक उज्जवल और प्रामाणिक भविष्य की कल्पना करना शुरू करें, अतीत की बेड़ियों से मुक्त। अब आपके सपने और आकांक्षाएं क्या हैं? आप क्या बनाना चाहते हैं? आप क्या अनुभव करना चाहते हैं? एक योजना बनाएं, भले ही वो छोटी और क्रमिक हो, और कार्य करना शुरू करें। भविष्य ऐसा कुछ नहीं है जो बस आपके साथ होता है, ये ऐसा कुछ है जिसे आप बनाते हैं, हर चुनाव के साथ, हर सचेत कदम के साथ। जब आप प्रेम और भविष्य को पुनर्परिभाषित करेंगे, तो आप केवल एक समाप्ति पर विजय प्राप्त नहीं कर रहे होंगे। आप उद्देश्य, अर्थ और परिपूर्णता से भरा जीवन का निर्माण कर रहे होंगे, जो किसी व्यक्तिगत रिश्ते से परे है। आप खोजेंगे कि प्यार करने की क्षमता अनंत है, और ये आपसे ही शुरू होती है और आपसे ही प्रसारित होती है। आपका भविष्य एक जीवंत कैनवास बन जाएगा, अनंत संभावनाओं से भरा, जिसे आपने कभी नहीं सोचा था। और आप कलाकार होंगे, अपनी स्वयं की उत्कृष्ट कृति के निर्माता होंगे। यदि आप चाहें तो आप फिर से प्यार करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन परिपूर्णता चुनाव के स्थान से, न कि जरूरत या कमी से। यही सच्ची स्टोइक स्वतंत्रता है, जीवन की सच्ची महानता है। हम अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं, लेकिन आपकी नई शुरुआत अभी हो रही है। आप अब शुरुआती बिंदु पर नहीं हैं। हमने 5 आवश्यक स्टोइक सिद्धांतों को दोहराया है, जो एक साथ मिलकर आपकी आत्मा के लिए एक अटूट किला बनाते हैं। जो कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे स्वीकार करें। अतीत की जंजीरों से खुद को मुक्त करना, अपने आंतरिक मूल्य की पुष्टि करें, अपनी पहचान का भीतर से बाहर की ओर निर्माण करना, दर्द को उद्देश्य में बदलें, अधिपत्यता को विकास के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करना, भावनात्मक स्वायत्तता विकसित करें, अपनी शांति और शक्ति को खुद में खोजना, प्रेम और भविष्य को पुनर्परिभाषित करें, अपनी दृष्टि का विस्तार करना और अपनी उत्कृष्ट कृति का निर्माण करना। आप अब वो व्यक्ति नहीं है जो मानता था कि शोक एक ऐसा बटन है जिसे बंद किया जाना चाहिए, एक ऐसा चरण जिसे अनदेखा किया जाना चाहिए। आप अब दर्द, अपराध बोध या बाहरी सत्यापन के बंधक नहीं हैं। आप जो व्यक्ति बन रहे हैं, हर सचेत कदम के साथ, वो एक अटूट, लचीला व्यक्ति है, जिसमें आत्मज्ञान और उद्देश्य की गहरी भावना है। आपने सीखा है कि अंत नहीं है, बल्कि खुद के एक नए संस्करण की ओर एक पुल है, अधिक प्रामाणिक, अधिक मजबूत और असीम रूप से अधिक शक्तिशाली। ये परिवर्तन रातों रात किसी चमत्कार की तरह नहीं होता। ये एक दैनिक निर्माण है, साहस का एक कार्य, अनुशासन और आत्म प्रेम का। ये स्वयं के साथ, अपनी शांति के साथ, अपनी खुशी के साथ और अपनी स्वतंत्रता के साथ एक अटूट प्रतिबद्धता है। और मैं पूरी निश्चितता के साथ जानता हूं कि आप में इसके लिए शक्ति है। वो हमेशा वहीं थी, जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही थी। यदि इस वीडियो ने आपको एक नया मार्ग देखने, एक नई आशा महसूस करने में मदद की है, तो कृपया अपनी पसंद छोड़ें, ताकि अधिक लोगों तक आशा और शक्ति का ये संदेश पहुंच सके। नीचे टिप्पणी करें कि कौन सा 5 सिद्धांत आपके साथ सबसे गहराई से गूंज उठा, या अपनी विजय की कहानी साझा करें। आपका अनुभव, आपकी भेद्यता वो प्रकाश हो सकती है जो कई अन्य लोगों को प्रेरित करती है। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे अभी इन शब्दों को सुनने की आवश्यकता है, जो किसी अंत के दर्द में फंसा हुआ है, तो इस वीडियो को साझा करें। आप किसी की नई शुरुआत के लिए उत्प्रेरक हो सकते हैं। अंत में, व्यक्तिगत परिवर्तन की इस स्टोइक यात्रा को जारी रखने और हमारी अगली किसी भी सामग्री को ना खोने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपको अपने आंतरिक साम्राज्य के निर्माण में मार्गदर्शन करेगी। याद रखें, जीवन आपके साथ नहीं होता, ये आपके लिए होता है। हर अनुभव,
हर चुनौती को अपने विकास के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करें। आपका पुनर्निर्माण अब शुरू होता है। अपने आंतरिक किले के वास्तुकार बने।